सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। खान साहब जीत गए, फौज मान गई। शाम 5 बजे से 10:30 बजे तक खौफनाक हकायक और अहम इंकशाफात आपके सामने मैं रखूंगा। आज की इस नशिस्त के अंदर खान साहब को यरगमाल बनाया गया, मनवाने की कोशिश की गई, खान साहब को तनहा किया गया, फायरिंग कराई गई, धमकी दी गई। आईजी ने इमरान खान को आखिरी पैगाम किसका लाकर दिया और फिर कमरे को क्यों खाली करवाया गया और खान साहब की कौन सी धमकी थी जिसके बाद सब डर गए और अदलिया ने खान साहब को कत्ल होने से कैसे बचाया। इमरजेंसी के नाम पर सिविल मार्शल की कोशिश की गई। फौज के तर्जुमान को आखिरकार वो कौन से ऐसे हालात थे और कौन सी खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी कि बयान जारी करना पड़ा और खान साहब ने तमाम शराइत मनवाई, इस्टेब्लिशमेंट मान गई और फिर बिलाखिर खान साहब लाहौर पहुंच गए, जहां पर रात की तारीकी में पूरा लाहौर जाग रहा था और उनका जो इस्तकबाल किया गया उसकी मुकम्मल कहानी भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान की हैरानकुन जुर्रत है। कप्तान के पास चंद घंटे थे, याद रखिएगा। या आप मान जाएं या सियासत आपको छोड़ना पड़ेगी, या मौत या जेल कबूल कर लें और अपने मौकिफ पर डटे रहें। ये तमाम ऑप्शंस हैं खान साहब के सामने, जो कुछ शख्सियात की तरफ से और जो हालात पैदा किए गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनके सामने ये रखे गए। खान साहब ने मौत का खतरा और जेल का खतरा कबूल किया, डील करने से इनकार किया, धमकी लगाई और जीत गए। ये कहानी बहुत ही गैर मामूली है और बहुत ही हसास है, जिसका ताल्लुक दिन भर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथे में जो कुछ हुआ उसके साथ है। जो वाकयात है, इसकी एक टाइमलाइन है। लेकिन व्यूअर्स, इस कहानी का क्लाइमेक्स शाम 5 से रात 10:30 बजे तक होता है। खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचते ही अपने वकला के जरिए जजिस को बता दिया था कि आज मुल्क की बका का इन्हिसार आप पर है। अगर जमानतें ना दी गई और मैं गिरफ्तार हुआ तो मुल्क के हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। एक पैगाम खान साहब की तरफ से जारी भी किया गया कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो हालात किस तरफ जाएंगे मुझे मालूम नहीं है। मार्शल लग जाएगा और अदालतें अपनी हैसियत खो बैठेंगी। इसी दौरान जजिस को अफसरान के फोन आना शुरू हो गए। इंतहाई अहम फोन थे जो जजिस को आए। कुछ का कहना था कि इमरान को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, कुछ का कहना था कि इमरान को जमानत ना दी तो मुल्क में इमरजेंसी नाफिज हो जाएगी और खाना जंगी शुरू हो जाएगी। जजिस से कहा गया कि अगर आप चाहते हैं कि लोग सड़कों से वापस अपने घरों को चले जाएं तो इमरान खान की तमाम जमानतें आपको मंजूर करनी पड़ेंगी। इस कश्मकश में वक्त गुजरता गया। अलकादी ट्रस्ट केस में कप्तान की जमानत हो गई। इमरान खान को अदालत में अफसरान मिलते रहे। उन्हें कहा गया कि आप खुलकर 9 मई के वाकयात से लाताल्लुकी का इजहार करें और फौज पर इत्मीनान का इजहार करें। लेकिन इमरान खान इस हवाले से मुहतात बयान देते रहे। एहसाब को काबू में रखा और आखिरी कार्ड अपने हाथ में रखा। जरा के मुताबिक हुकूमत ने इत्तेहादियों से मशवरे के बाद इमरजेंसी के नाम पर जजिस के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। इस हवाले से ताकतवर हलकों को एतमाद में लेने की कोशिश की गई, मगर उन्हें इस फैसले से रोक दिया गया। एक शख्सियत के नुमाइंदे ने जजिस पर दबाव बढ़ाना शुरू किया तो उन्हें रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा। अहम तरीन जराए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन की मुखालफत की गई और मामलात को कूल डाउन करने का मशवरा भी दिया गया। और ये इंतहाई अहम शख्सियात हैं जिनकी तरफ से ये प्रपोजल दिया गया कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, लिहाजा सबको तहम्मुल से काम लेना चाहिए और सूरत हाल की संगीनी को समझा जाए। ज़राए व्यूअर्स बताते हैं कि जब हुकूमत को मालूम हो गया कि अदलिया ने इमरान खान को किसी भी केस में गिरफ्तार करने से रोक दिया तो हुकूमत अहम तरीन शख्सियत से नुमाइंदों के जरिए राब्ता किया और इजाजत तलब की कि अगर आप जिम्मेदारी शेयर करें तो हम अदालती अहकामात को नजरअंदाज करके इमरान खान को गिरफ्तार कर लेते हैं और मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर देते हैं। ज़राए व्यूअर्स बताते हैं कि ताकतवर हलकों ने आपस में मुशावरत की और अक्सरियत ने इस इंतहाई कदम की मुखालफत की है। इसी दौरान हुकूमत ने फजलुर रहमान को हदायत की कि वह सुप्रीम कोर्ट और अदालत आलिया के खिलाफ तहरीक का ऐलान करें ताकि चीफ जस्टिस, वज़ीर-ए-आज़म या काबीना के खिलाफ किसी भी फैसले से बाज जो है वो रखा जा सके पाकिस्तान की अदलिया को और चीफ जस्टिस साहब को। और फिर फजलुर रहमान ने ऐसा ही किया। व्यूअर्स, आपको बताएं कि अहम तरीन जराए के मुताबिक हुकूमत की हमायत करने वाले हलकों ने शाम 5 बजे के बाद इस्लामाबाद पुलिस के आला अफसरान के जरिए इमरान खान को वार्निंग देना शुरू की कि अगर वो फौज के बारे में अपना मौकिफ तब्दील नहीं करेंगे और वो वीडियो बयान के जरिए 9 मई के वाकयात पर माफी नहीं मांगेंगे और लाताल्लुकी का इजहार नहीं करेंगे तो आपका यहां से किसी गुमनाम जगह मुंतकिल आपको कर दिया जाएगा और इसका बंदोबस्त कर लिया गया है।
व्यूअर्स आपको बताएं कि ये वो वक्त था जब राना सनाउल्लाह ने टेलीविजन स्क्रीन्स पर बैठकर ये पैगाम दिया। इमरान खान के नाम ये पैगाम था कि इमरान खान की जिंदगी की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है और हालात जब तक क्लियर नहीं होते हम उन्हें इस्लामाबाद से जाने नहीं देंगे। सिक्योरिटी क्लियरेंस होना बहुत ही ज़रूरी है और उन्हें बाहिफाजत लाहौर पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन असल में जो पसे पर्दा कहानी चल रही थी वो मैंने तफसील के साथ आपके सामने रख दी। व्यूअर्स आपको बताते चलें कि कंफर्म जराए के मुताबिक चेयरमैन इमरान खान ने वाजे कर दिया कि वो ब्लैकमेल नहीं होंगे, लेकिन अपने बयान में फौज की गलतफहमी दूर करेंगे। इसी दौरान इमरान खान ने गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में पहले तो डरने की बजाय धमकी लगाई कि फौज बतौर इदारा न्यूट्रल है, हालात की जिम्मेदारी आर्मी चीफ पर आती है। फिर एक और सहाफी के सवाल का जवाब देकर फौज को पैगाम दिया कि आर्मी चीफ तक मेरे बारे में गलत खबरें पहुंचाई जाती हैं, अगर मुझे दोबारा इख्तियार मिला तो मैं जनरल आसिम मुनीर के साथ बेहतरीन ताल्लुकात जो हैं वो कायम करूंगा। इमरान खान के इस पैगाम से ताकतवर शख्सियत मुतमईन नहीं हुई। रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। अचानक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पुरअसरार सरगर्मियां शुरू हो गई। एक वक्त ऐसा आया जब इमरान खान के पास सिर्फ वकील आ जा रहे थे, लेकिन सिक्योरिटी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आहिस्ता आहिस्ता गायब होगी ताकि इमरान खान को खौफजदा करके झुकाया जा सके। फिर अचानक अदालत के करीब से फायरिंग की खौफनाक आवाजें आना शुरू हो गई। इमरान खान को एक बार तो महसूस हुआ जैसे उन्हें नामालूम अफराद की तरफ से दहशतगर्दी के नाम पर कत्ल करने का वक्त आ गया है। इमरान खान को आखिर बताया गया कि बाहर नामालूम अफराद फायरिंग कर रहे हैं, उनकी तलाश जारी है, अब सिक्योरिटी क्लियरेंस में वक्त लगेगा, आपकी जान को खतरा है। मगर इमरान खान ने हौसला रखा। इमरान खान को खौफजदा करने के लिए संगीन तरीन हरबे इस्तेमाल किए गए। इमरान खान, ये भी बहुत अहम नुकता है व्यूअर्स, कि वॉशरूम जाने की जब बात करते थे तो कहा जाता कि जनाब सिक्योरिटी क्लियर नहीं है, यानी उन्हें वॉशरूम जाने की भी इजाजत नहीं दी गई। इमरान खान ने अपनी गाड़ी और अपनी सिक्योरिटी मंगवाई थी, लेकिन उसे भी इस्लामाबाद में कहीं रोक दिया गया और ताखीर कराई जा रही थी। जरा व्यूअर्स ये बताते हैं कि इमरान खान ने पहले आईजी से कहा कि मैं कारकुनों को हाई कोर्ट पहुंचने की कॉल देने लगा हूं, फिर हालात खुद संभाल लेना। और फिर आपने वीडियो पैगाम जो इमरान खान साहब की तरफ से जारी किया गया उसमें इस खबर की तस्दीक भी देख ली कि ये बात उन्होंने उस कमरे में आईजी को कही थी। जरा व्यूअर्स बताते हैं कि आईजी कमरे से निकलकर अहम शख्सियात को फोन मिलाने लगे और इमरान खान के अज़ाइम से आगाह किया। तकरीबन 10 बजे के लगभग पुलिस के एक आला अफसर ने इमरान खान से कहा कि अपने कमरे से बाकी लोगों को निकाल दें, आपको एक इंतहाई अहम पैगाम देना है। मैं इंतहाई जिम्मेदारी के साथ ये खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि कमरे को खाली किया गया और इमरान खान को ये पैगाम जो है वो दिया गया। और खान साहब ने यह कहा कि मेरा एक वकील कमरे में रहेगा, क्योंकि जो पैगाम है ऑब्वियसली जिस शख्सियत की तरफ से आना था ये जरूरी था कि किसी की मौजूदगी में खान साहब ये पैगाम वसूल करते हैं। जरा के मुताबिक आईजी के हमरा एक खुफिया अफसर भी मौजूद था और इमरान खान को अहम शख्सियत का धमकी अमेज पैगाम जो है वो दिया गया और कहा गया कि अगर वापस जाकर कारकुनों को फौज के खिलाफ उकसाया तो फिर दूसरी बार रेड लाइन क्रॉस करने का नतीजा संगीन होगा। अब हम आपकी वापसी का इंतजाम कर रहे हैं। जैसे आईजी इस्लामाबाद कहेंगे उसके मुताबिक काफिले में शामिल हो जाना है। ये पैगाम इमरान खान को दे दिया गया, वरना वापस जाने का अपना प्रोग्राम बनाया तो हम सिक्योरिटी के जिम्मेदार नहीं होंगे। जरा व्यूअर्स ये बताते हैं कि आईजी ये पैगाम देकर कमरे से निकल गए। इमरान खान को तशवीश होने लगी कि यह भी कोई हरबा हो सकता है, इसलिए इमरान खान ने फौरी तौर पर एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करके ऑन एयर करा दिया। जिस पैगाम के नशर होने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद गाड़ियां पीछे गेट से दाखिल हुई और इमरान खान को लेकर रवाना हो गई। इसमें इमरान खान ने अपने एक जाती जानने वाले की गाड़ी शामिल कराई। इमरान खान ने गाड़ी में बैठकर पैगाम दिया कि हम रवाना हो चुके हैं, हम निकल चुके हैं इस्लामाबाद से। आईजी ने हमें रोकने की बड़ी कोशिश की, आईजी पर मैंने प्रेशर डाला तो वो छोड़ने पर मुझे मजबूर हो गया। व्यूअर्स आपको बताएं कि जराए के मुताबिक ताकतवर हलकों ने हुकूमत को इमरान खान के खिलाफ किसी भी इंतहाई कदम से रोक दिया है। तो हम इस हवाले से पीडीएम अब शदीद इख्तलाफात का शिकार हो चुकी है और इस हवाले से मजीद तफसीलात जो हैं वो आपके पास अगले 24 घंटों में आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि दूसरी तरफ से धमकियां दी जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और वो जज साहिबान जिन्होंने इमरान खान की जमानतें ली, प्रोटेक्टिव बिल्स दी गई, अब उनको भी धमकियां जो हैं वो दी जा रही हैं। और ये भी आपको याद रखना चाहिए, जो पाकिस्तान में कुछ लोग जो सहाफ़ी हैं एक गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि देखें जी जमानतें हो जाती हैं, क्यों हो रही हैं। आपको याद रखना चाहिए कि जब आप अपने आप को सरेंडर करते हैं तो ये आपका हक होता है, और कोई भी हो आपको जमानत अदालत जो है वो ज़रूर देती है। लाहौर हाई कोर्ट में खान साहब पीर को पेश होंगे और प्रोटेक्टिव बेल जो है इसकी दरखास्त बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी गई और कहा गया कि आप हमें हिफाजती जमानत दें, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना चाहते हैं। ये इसलिए किया जाता है, एक प्रोसीजर लॉ में मौजूद है, ताकि कानून को गलत तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए। पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर जहां पर कानून किसी के घर की लौंडी होता है, आप जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करें, यहाँ पर ऐसी बेल्स की अहमियत जो है बढ़ जाती है ताकि एक्सप्लॉइट ना किया जा सके एक मुलजिम जिसके हकूक हैं
اور ان حقوق کو پامال نہ کیا جائے، اسی لیے یہ کام جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ ویورز، آپ کو بتاتے چلیں کہ اب سپریم کورٹ پاکستان کے گرد جو ہے نا وہ گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ 3 خبریں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ سول مارشل لا کی بات جو ہے وہ کی گئی ہے، اور وہ حالات کون سے تھے اور وہ خبریں کون سی تھی کہ ترجمان پاک فوج کو ٹیلی ویژن سکرینز پر جو پیغام ان کا جاری ہوا، جو میں ان کا آڈیو کلپ سن رہا تھا، یہ باتیں ان کی طرف سے کہنا پڑی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سوشل میڈیا پر یہ خبریں رپورٹ ہوئی ہیں، لیکن ان کی کنفرمیشن کسی طرف سے نہیں آئی۔ اور خبریں کیا تھی کہ کچھ ساتھیوں کا رد عمل آیا ہے، اور رد عمل یہ تھا کہ جناب اختلافات جو ہیں ان کو ختم کریں اور چیزوں کو آپ کو کول ڈاؤن کرنا چاہیے۔